हिंदू धर्म में हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति को यश, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन जब भी हम हनुमान जी का चित्र देखते हैं तो उसमें वे एक बंदर के रूप में दिखाई देते हैं, जिनकी एक पूंछ भी होती है। उनके चित्र को देखकर हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे? क्या वाकई में उनके पूंछ लगी हुई थी? इसका जवाब हमें वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में ही मिल सकता है। वाल्मीकि रामायण में तो भगवान राम के अलावा सबसे अधिक गुणी और बलवान श्री हनुमान जी को ही बताया गया है, जिन्होंने बड़े बड़े कार्यों को बहुत ही सरलता से पल भर में संपन्न किया है। इस वीडियो में जानते हैं कि क्या हनुमान जी वास्तव में बंदर थे? यदि नहीं तो महाबलशाली परमवीर हनुमान जी आखिर हैं कौन? आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रामायण में कई स्थानों में हनुमान जी को वानर कहकर भी संबोधित किया गया है। सामान्य रूप से हम वानर शब्द का मतलब बंदर समझ लेते हैं, परंतु अगर इस शब्द का विश्लेषण करें तो वानर शब्द का अर्थ होता है वन में उत्पन्न होने वाले अन्न को ग्रहण करने वाला। जैसे पर्वत यानी गिरी में रहने वाले और वहां का अन्न ग्रहण करने वाले को गिरिजन कहते हैं। वानर शब्द से किसी योनि, विशेष जाति, प्रजाति अथवा उपजाति का बोध नहीं होता है। महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण से यह भी साबित होता है कि हनुमान जी वेदों और व्याकरण के प्रकांड पंडित थे और सर्व शस्त्रों का ज्ञान रखते थे। वाल्मीकि जी के रामायण में हनुमान जी को बंदर नहीं बल्कि ब्रह्मचारी, विद्वान, सर्व शस्त्रों का ज्ञाता बताया गया है, जबकि ये गुण बंदर में हो ही नहीं सकते। बंदर का गला ऐसा होता है कि वह स्पष्ट शब्दों का उच्चारण ही नहीं कर सकता, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर वह किलकारी ही मारता है। हनुमान जी के दादाजी का नाम प्रहलाद विद्याधर था। वह शूरवीर, धर्म प्रेमी थे, विद्या प्रेमी थे, तभी तो उनको विद्याधर की उपाधि मिली थी। उनका विवाह केतुमती नामक कन्या से हुआ था। उन्होंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया था। उनका नामकरण संस्कार करके पवन कुमार नाम रखा गया था। वह भी बहुत बुद्धिमान और वीर पुरुष थे। उन्होंने महर्षि अगस्त्य के आश्रम में वेद वेदांग की शिक्षा ग्रहण की थी। पवन जी का विवाह महेंद्रपुर के राजा महेंद्र राय की पुत्री अंजना से हुआ था, जो स्वयं विद्वान थी। उनसे जन्मे बालक का नामकरण संस्कार हनुमान जी के रूप में हुआ था। ऐसे ही बाली, सुग्रीव आदि भी मनुष्य थे। वह वानर जाति के जरूर थे, लेकिन बंदर नहीं थे। बंदरों को भी वानर कह दिया जाता है, इसलिए यह भ्रम पैदा हुआ। हनुमान जी का शरीर वज्र समान था, इसीलिए वे वज्र अंग बली, वज्रंग बली कहलाए, लेकिन अपभ्रंश होकर बजरंग बली कहलाए जाने लगे। अगर हनुमान जी बंदर होते तो उनके पितामह तक के नामकरण संस्कार क्यों होते? उनका सीता जी से संवाद कैसे होता? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी आदि से संवाद क्यों होता? रावण के राज्य में जाकर उनसे भी संवाद क्यों होता? अब रही उनकी पूंछ की बात, तो आपने ध्यान दिया होगा कि हनुमान जी के अलावा सुग्रीव, बाली, अंगद आदि के चित्र में भी हमें उनकी पूंछ लगी हुई दिखाई देती है, लेकिन उनकी स्त्रियों की कोई पूंछ नहीं दिखाई देती। नर मादा का ऐसा भेद संसार में किसी भी वर्ग में देखने को नहीं मिलता। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी, सुग्रीव जी आदि के पूंछ होना केवल एक चित्रकार की कल्पना मात्र हो सकती है। यही नहीं, एक तो वो वानर जाति के थे और राम जी के बहुत ज्यादा भक्त होने, उनके आज्ञाकारी होने के कारण हनुमान जी की पूंछ बहुत ज्यादा थी। वही पूंछ अपभ्रंश होकर पूंछ बन गई। अगर हनुमान, अंगद, सुग्रीव आदि किसी भी वन नर योद्धा के पूंछ होती तो इतने बड़े महासंग्राम में रावण का कोई योद्धा इनमें से किसी की पूंछ पकड़कर उसे उठाकर पटक देता या किसी भी वन नर की पूंछ क्षतिग्रस्त कर देता। किंतु इस तरह का कोई भी दृष्टांत पूरे के पूरे महायुद्ध में कहीं नहीं मिलता है। अब रही लंका में पूंछ द्वारा आग लगाने की बात, तो जब अशोक वाटिका में रावण के पुत्र प्रहस्त ने ब्रह्मपाश में हनुमान को बांध लिया, जो कि एक विशेष तरह का रस्सियों से बना हुआ महाजाल था, और उन्हें रावण के सामने पेश किया, तो हनुमान और रावण के बीच के विवाद में रावण द्वारा हनुमान का वध किए जाने का आदेश देने की बात कही जाती है। तब रावण की आज्ञा सुनकर वहां उपस्थित विभीषण ने कहा, राक्षस राज, आप धर्म के ज्ञाता
और राजधर्म के विशेषज्ञ हैं। दूत के वध से आपके पांडित्य पर कलंक लग जाएगा, अतः उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी अन्य दंड का विधान कीजिए। विभीषण के वचन सुनकर रावण ने कहा, शत्रुसूदन, पापियों का वध करने में पाप नहीं। रावण के वचन सुनकर उनके भाई विभीषण ने विनती स्वर में कहा, हे लंकापति, जब यह वानर स्वयं को दूत बताता है तो नीति तथा धर्म के अनुसार इसका वध करना अनुचित होगा, क्योंकि दूत दूसरों का दिया हुआ संदेश सुनाता है। वह जो कुछ कहता है वह उसकी अपनी बात नहीं होती, इसलिए वह अवध्य होता है। तब रावण ने दंड को कम करते हुए उनके ब्रह्मपाश जिसमें हनुमान जी बंधे थे उसमें आग लगा देने का आदेश दिया। उस समय जब उस ब्रह्मपाश से लटकती हुई रस्सी में ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई गई तो हनुमान अपनी रक्षा के लिए वहां से तेजी से भागे, और उस समय वह ब्रह्मपाश की रस्सी ऐसी लग रही थी कि जैसे वह हनुमान जी की पूंछ हो, और उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ थे उससे राज दरबार के पर्दों और ज्वलनशील जगहों पर आग लग गई, जिससे रावण का दरबार नष्ट हो गया। इसी घटना को कवियों और कथावाचकों ने रोचक और आकर्षक बनाने के लिए हनुमान जी की पूंछ का वर्णन किया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर धर्म और आस्था से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।